तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है दहीसर वाला सुशांत। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ पुणे में, और पुणे में आने का कारण ये है कि यहाँ पर 5 गणपति जो मानाचे 5 गणपति है काफ़ी फेमस है पुणे में और पूरे महाराष्ट्र में। तो आज यही कवर करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और साथ ही साथ आपको भी इसका दर्शन में देने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ कसबा गणपति जो मानाचा पहला गणपति है, यहाँ पर आया हूँ। तो आगे आगे मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा और मानाचे 5 गणपति पूरा आपको दिखाऊंगा और कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए और कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर ये गणपति के मंडल है, पंडाल्स है, ये सब कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये वीडियो में। तो यहाँ पर आने की बात करते हैं तो आपको शहर से आप आते हो तो पुणे रेलवे स्टेशन इसका नज़दीक का स्टेशन है। पुणे रेलवे स्टेशन से आपको रिक्शा या बस इजीली मिल जाएगी। पुणे रेलवे स्टेशन से 5 गणपति का जो डिस्टेंस है कसबा गणपति से स्टार्ट करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो 2 से 3 किलोमीटर का है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मानाचा पहला गणपति कसबा गणपति के दर्शन के लिए मैं आया हूँ। तो देख सकते हैं आप मानाचा पहला गणपति कसबा गणपति, ग्राम देवत भी बोला जाता है पुणे का। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। नमस्कार, मी निलेश वकील, कार्याध्यक्ष पुण्यनगरीचे ग्रामदेवत आणि मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ। 1893 साली या उत्सवाची सुरुवात मुख्यतः आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी झाली, पण अजूनही हा गणेशोत्सव अव्याहतपणे चालू आहे। अनेक सामाजिक कार्य करताना उत्सव धार्मिक आणि सामाजिक काम करत हा उत्सव दिमाखाने चालू आहे। हिंदू सनातन धर्म आपल्या सर्वांच्या विकासाबरोबर या उत्सवासाठी खूप मोठे योगदान आहे। तरी अशा या मंगलमयी उत्सवात तुम्ही सर्वांनी सहभागी व्हावं, कसबा गणपतीला जरूर दर्शनाला या। धन्यवाद, मोरया। तो अभी कसबा गणपति का मेरा दर्शन हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ तांबड़ी जोगेश्वरी के लिए। तो दर्शन की बात करेंगे तो 5 मिनट के अंदर ही मेरा दर्शन हो चुका था। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से मानाचा दूसरा गणपति तांबड़ी जोगेश्वरी के लिए। तो चलो चलते हैं। मोरया। तो आप देख सकते हैं मानाचा दूसरा गणपति श्री तांबड़ी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेश मंडल। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। नमस्कार, मी सौरभ धडफळे, श्री तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे विश्वस्त। आपल्या सर्वांचं तांबडी जोगेश्वरी मंडपामध्ये स्वागत आहे आणि सर्वप्रथम सर्वांना सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा। तुम्ही बघताय की श्रींची मूर्ती ही चांदीच्या देव्हाऱ्यामध्ये विराजमान आहे आणि मंडपामध्ये चांदीची पालखीसुद्धा आहे श्रींची, की ज्याच्यामधून श्रींची मिरवणूक पहिल्या आणि शेवटच्या दिवशी काढली जाते। मंडळाचं विशेष महत्त्व हे असंच आहे की हा मानाचा दुसरा गणपती आहे पुण्यातील, आणि ही जी मानाचा दुसरा गणपती उपाधी जी आहे ती लोकमान्य टिळकांनी दिली आणि तेव्हापासून अथक 135 वर्षाहून अधिक आज ही मिरवणूक लक्ष्मी रस्त्यावरून सुरू आहे। आणि मिरवणुकीमध्ये तांबडी जोगेश्वरी गणपतीचा मंडळाचा गणपती हा दुसरा म्हणजे कसबा गणपती नंतर सामील होतो। मूर्तीची माहिती सांगायची तर विशेष असं आहे की या मूर्तीचा चेहरा हा आफ्रिकन हत्तीसारखा आहे। गंजीफा नावाचा एक गेम होता, त्या गेममध्ये गोल पत्ते असायचे आणि त्या गोल पत्त्यांवरती हा आफ्रिकन हत्तीचा चेहरा होता। तिथून गुळुंजकर जे मूर्तिकार आहेत त्यांनी हा चेहरा घेतला आणि त्यानुसार ही मूर्ती बनवली आणि आज ताग्यात सलग ही मूर्ती हाताने बनते आहे आणि ही मूर्ती तशी दरवर्षी बनते आणि ही जी मूर्ती तुम्ही देवाऱ्यात बघताय तीच विसर्जन होते आणि पुन्हा एकदा नवीन वर्षी अशीच्या अशी मूर्ती पुन्हा एकदा शाडूची माती घेऊन बनवण्यात येते आणि तीच विसर्जन करण्यात येते। सर्वांना खूप सारे सुख आणि आनंद लाभो हीच श्री जोगेश्वरी गजानन चरणी प्रार्थना। धन्यवाद।
तो मानाचा दूसरा गणपति तांबड़ी जोगेश्वरी का मेरा अभी दर्शन हो चुका है और हार्डली 10 मिनट लगे दर्शन के लिए। और कस्बा गणपति से तांबड़ी जोगेश्वरी का जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग 15 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो अभी मैं मानाचा तीसरा गणपति के लिए आया हूँ। देख सकते हैं आप गुरुजी तालीम मंडल करके है। तो ये मानाचा तीसरा गणपति है और इसका जो डिस्टेंस है तांबड़ी जोगेश्वरी से खाली 2 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है। तो चलते हैं अंदर और दर्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गुरुजी तालीम मंडल का ये गणपति, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी तालीम गुरुजी का मेरा दर्शन हो चुका है और दर्शन का 2 से 3 मिनट में मेरा दर्शन हो गया तालीम गुरुजी मंडल से। और अभी मैं आ चुका हूँ तुलसीबाग महागणपति के यहाँ पर। और तुलसीबाग महागणपति और तालीम गुरुजी का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 2 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे है। और ये गणपति के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति रहती है काफ़ी बड़ी रहती है। और इस साल उन्होंने उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर रहता है उनका थीम्स दिया हुआ है। तो चलो चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं और आप भी दर्शन कर लीजिए। तो देख सकते हैं आप मानाचा चौथा गणपति तुलसीबाग महागणपति, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। मी तुळशीबाग मंडळाचा उपाध्यक्ष विनायक कदम। आज तुळशीबाग मंडळ 124व्या वर्षात पदार्पण करत असून यावर्षी क्षेत्र जगन्नाथपुरी येथील मंदिराची उभारणा केलेली आहे आणि प्रत्यक्ष जगन्नाथांची आम्ही इथं स्थापना करून रोजचा रोज 56 भोग आम्ही दाखवत आहोत। आणि पुणेकरांना आमच्या तुळशीबाग मंडळाने असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की प्रत्यक्ष ओरिसामध्ये आपण आहोत याची प्रचिती पुणेकरांना यावी, हाच आमचा तुळशीबाग मंडळाचा उपक्रम आहे। गणपती बाप्पा मोरया। तो तुलसीबाग का गणपति का दर्शन होने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ केसरीवाड़ा गणपति के दर्शन के लिए। तो तुलसीबाग गणपति का दर्शन मेरा 5 मिनट में हो गया और अभी मैं मानाचा 5वां गणपति केसरीवाड़ा में आ चुका हूँ और यहाँ पर भी मेरा 5 मिनट में दर्शन हो गया है। तो तुलसीबाग से लेके केसरीवाड़ा गणपति का जो डिस्टेंस है वो 15 मिनट्स हार्डली लगेगा आपको चल के आते हैं तो। और मैंने जो दर्शन किए थे वो दोपहर को 12 से 3 के बीच में किए थे। तो हार्डली मेरे को 5 to 10 मिनट्स में मेरे दर्शन सभी दर्शन हो गए। आप शाम को आते तो शाम को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जो नमस्कार, मी रौनक टिळक। केसरीवाडा गणेशोत्सव लोकमान्य टिळकांनी 1894 साली चालू केला विंचुरकर वाड्यामधनं। ते जेव्हा इथे राहायला आले केसरीवाड्यामधनं तेव्हापासून इथे चालू झालं। तर चालू करण्याचं कारण हे होतं की लोकांना कळायला पाहिजे होतं की कसं ब्रिटिशर्स आपल्यावर अत्याचार करतायत आणि कसं ते एकत्र येऊन स्वराज्य कसं महत्त्वपूर्ण आहे आपल्या देशासाठी। तर त्यावेळेस गणेशोत्सवाच्या वेळेस ते वेगवेगळे कीर्तन आणि लेक्चर करायचे आणि मग त्यामुळे लोकांना कळालं की ब्रिटिशर्स कसे आपल्यावर अत्याचार करायचे आणि स्वराज्य कसं आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे। ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। गणपति बप्पा मोरया।